हेलो स्टूडेंट, आप सभी का चितेरा आर्ट एकेडमी ग्रुप में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को सांद्र बोत्तिचेल्ली के बारे में पढ़ाने चल रही हूँ। इससे पहले मैं ये आरंभिक पुनर्जागरण काल के चित्रकार हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को आरंभिक जागरण काल के सभी चित्रकारों के बारे में बताई थी कि आरंभिक काल के कौन कौन से चित्रकार हैं। और इसके बाद मैं फ्रा एंजेलिको को भी पढ़ा चुकी हूँ। आज जो बोत्तिचेल्ली को मैं पढ़ाने चल रही हूँ, तो आप लोग आइए देखिए कि बोत्तिचेल्ली का जन्म कब हुआ था और बोत्तिचेल्ली ने कौन कौन से चित्र बनाए हैं, इनके गुरु कौन थे, बोत्तिचेल्ली के ऊपर किसका प्रभाव पड़ा था। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि बोत्तिचेल्ली का जन्म कब हुआ था। जन्म इनका 1445 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1510 ईस्वी में हुई थी। इनके गुरु फिलिप्पो लेप्पी थे। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बोत्तिचेल्ली के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु जो है फिलिप्पो लेप्पी थे। बोत्तिचेल्ली के ऊपर इनके गुरु का बहुत छाप दिखाई देता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर किसी कोई शिष्य है, वो किसी कार्य को करता है तो उसके ऊपर उसके गुरु की छाप ज़रूर दिखाई देती है। उसका टेक्निक जो होता है थोड़ा सा उसके ऊपर प्रभाव ज़रूर होता है। तो इसीलिए बोत्तिचेल्ली जितने भी चित्र बनाए हैं, कुछ ऐसे चित्र हैं जिस पर वो इनका फिलिप्पो लेप्पी का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देता है। और बोत्तिचेल्ली फलक चित्र भी बनाए हैं। ये फलक चित्र भी बनाए हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि फलक चित्र का मतलब क्या होता है, फलक क्या होता है, फलक चित्र क्या होता है। तो फलक चित्र का अगर अर्थ जानने का प्रयास करते हैं तो फलक चित्र जिसका चित्रण हम किसी तख्ती, पटरी या पटिया कह लीजिए आदि पर करते हैं, उसे ही फलक चित्र कहा जाता है। जिसका चित्रण तख्ती, पटिया, पटरी जैसे कि मान लीजिए कोई चित्र है, आप लोग देखते हैं, जो भी चित्र देखते हैं, बहुत सारे चित्र हाथी के दांत की पटरियों पर बनाया जाता है, काष्ठ पर भी बनाया जाता है, लकड़ी पर भी बनाया जाता है, तो ये पत्थर पर भी बनाया जाता है। ये सारी चीज़ जो है फलक चित्र के अंतर्गत आते हैं। कोई फोटो होता है, उसके बॉर्डर, जैसे कि पहले हाशिए बनाए जाते थे, हाशिए जो मुगल काल में हाशिए बनाए गए हैं, तो उस हाशियों में जो बॉर्डर का प्रयोग किया गया है, चौड़ा बॉर्डर कह सकते हैं, और उसके बीच में फ़ोटो फ्रेमिंग की गई है, ये भी जो है फलक चित्र के अंतर्गत आता है। या तो कोई पटरियों पर चित्रण कार्य किया गया है, ये भी फलक चित्र के अंतर्गत आता है। तो इन्होंने जो बोत्तिचेल्ली थे, इन्होंने फलक चित्र का भी निर्माण किया था। इनका फलक चित्र है हाल फर्नीज के शीर्षक के साथ ज्यूडिथ। मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए हाल फर्नीज के शीर्षक के साथ ज्यूडिथ नामक चित्र किसने बनाया था, तो ये बोत्तिचेल्ली बनाए हैं, जो कि यह चित्र फलक चित्र है। और इन्होंने बहुत सारे चित्रों का भी निर्माण किया है। बोत्तिचेल्ली के चित्रों की विशेषता यह रही है कि ये जो चित्र बनाए हैं, ऐसा नहीं कि इन्होंने ईसाई धर्म को लेकर ही किया है काम। इन्होंने ईसाई धर्म से हटकर ही अन्य पौराणिक चित्र भी बनाए हैं। जैसे वीनस को देवता के रूप में बनाए हैं। इन्होंने
और बहुत सारी आकृतियाँ देवताओं से संबंधित बनाई हैं जो ईसाई धर्म से हटकर है। और इनका एक और चित्र है, अनार के साथ मरियम। मरियम व शिशु। अनार के साथ मरियम व शिशु। और महिमा मंडित। अनार के साथ मरियम व शिशु और महिमा मंडित नामक चित्र बनाए हैं, जिस पर इनके गुरु का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। इन चित्रों पर इनके गुरु कौन थे? फिलिप्पो लिप्पी। तो इन चित्रों पर जो है फिलिप्पो लिप्पी का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। तो आप लिख सकते हैं इन चित्रों पर इनके गुरु का प्रभाव अत्यधिक पड़ा है। इन चित्रों पर इनके गुरु का प्रभाव अधिक पड़ा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांद्रो बोत्तिचेल्ली का कौन सा चित्र है जिस पर उनके गुरु का प्रभाव अत्यधिक पड़ा है? तो वह इनका चित्र है अनार के साथ मरियम व शिशु महिमा मंडित चित्र। अगर आपसे पूछा जाए कि महिमा मंडित नामक चित्र किसने बनाया था, तो बोत्तिचेल्ली ने बनाया था। या ये भी पूछा जा सकता है अनार के साथ मरियम व शिशु नामक चित्र किसने बनाया था, तो बोत्तिचेल्ली ने बनाया था। इनका और एक फेमस चित्र है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनका और एक फेमस चित्र है मार्स व वीनस। अगर आप लोग कभी बोत्तिचेल्ली के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इनका एक फेमस चित्र है मार्स व वीनस। इनका जो मार्स व वीनस चित्र है, उनके आश्रयदाता मेदिची, उनके जो आश्रयदाता थे बोत्तिचेल्ली के, उनका नाम जूलियानो मेदिची था। तो जूलियानो मेदिची के प्रेम पत्रिक के रूप में जो है मार्स व वीनस नामक चित्र को बनाए हैं। जैसे पूछा भी जा सकता है कि जो बोत्तिचेल्ली मार्स व वीनस नामक चित्र बनाए हैं वो किसके प्रेम प्रसंग के प्रतीकात्मक रूप में किसको दिखाए हैं उसमें, इस चित्र में? तो वो मेदिची को दिखाए हैं, जूलियानो मेदिची को दिखाए हैं इस चित्र में। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं मार्स व वीनस चित्र में। उनके आश्रयदाता जूलियानो मेदिची। मेदिची के प्रेम प्रसंग को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाया गया है। सांद्रो बोत्तिचेल्ली की कुछ विशेषताएं भी रही हैं। मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि सांद्रो बोत्तिचेल्ली की क्या, इनके चित्रों की क्या विशेषता रही है, तो इनके चित्रों की विशेषता ये रही है कि इन्होंने ईसाई धर्म पर, न केवल ईसाई धर्म पर चित्रण कार्य किया है,
बल्कि अन्य पौराणिक चित्र भी बनाए हैं। तो आरंभिक पुनर्जागरण काल के कुछ ऐसे चित्रकार भी थे जिन्होंने खाली ईसाई धर्म को ही लेके चला है, लेकिन जो सांद्र बोत्तिचेल्ली थे वो केवल ईसाई धर्म को ही लेकर नहीं चले थे, बल्कि अन्य पौराणिक चित्रों को भी ये बनाए हैं, जैसे मार्स व वीनस, जैसे वीनस को जो है मानव के रूप में दिखाए हैं। जैसे कि मैं पहले भी बताई कि बोत्तिचेल्ली के चित्रों पर जो है फिलिप्पो लिपि का प्रभाव पड़ा है। मैं इनके गुरु की बात की थी, तो इनका जो है ये जो चित्र बनाते थे बोत्तिचेल्ली, फिलिप्पो से बोत्तिचेल्ली ना केवल शरीर को बनाना ही सीखे, बल्कि जो है उन्होंने जैसे जैसे अपने चित्रों में कपड़ों की सिलवटों को दिखाया है, उसी प्रकार बोत्तिचेल्ली ने भी अपने चित्रों में मानव आकृतियों में उस कपड़ों की सिलवटों को दिखाए हैं। ऐसा उस सिलवटों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि वो जो आकृति बनी है मानव की, ऐसा लगता है कि जैसे वो गतिशील है, बस चल ही देगी, ऐसी आकृतियों को बनाए हैं ये लोग। तो आप लोग लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। फिलिप्पो से बोत्तिचेल्ली न केवल मानव आकृतियों को सीखे, बल्कि वस्त्रों की सिलवटों की चंचलता, के द्वारा मानव आकृतियों में गति को दर्शाना, गति को दर्शाना भी सीखे। तो फिलिप्पो लिपि जो है बोत्तिचेल्ली से ना केवल मानव आकृतियों को सीखे, बल्कि जो है वस्त्रों की सिलवटों की चंचलता के द्वारा मानव आकृतियों में गति को दर्शाना सीखे। तो इन्होंने भी ऐसी आकृतियां बनाए हैं, बोत्तिचेल्ली भी अपने गुरु के समान, कि ऐसा लगता है उस आकृति को देखकर लगता है, उस आकृति को देखकर महसूस होता है कि वो आकृतियां बस चल ही देगी। और सांद्रो बोत्तिचेल्ली और बहुत सारे चित्र बनाए। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा चित्र बनाए हैं। इनके चित्रों को जानने से पहले हम एक छोटे से ट्रिक को जानते हैं। ट्रिक क्या है?
उस ट्रिक को अगर हम याद कर लेते हैं, अगर आप लोग याद कर लेते हैं उस ट्रिक को, तो आप लोगों को आसान लगेगा चित्रों को याद करने में। उस ट्रिक में ही सारे चित्र समाहित हैं। तो आइए देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है। माँ वीनस ने बसंत में, माँ वीनस ने बसंत में पवित्र जेरोम के जन्म की भविष्यवाणी किया। इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो इसी में सारे चित्र जो है इनके, ये जितना भी चीज़ें तैयार किए हैं ये, वो सारी चीज़ इसी में समाहित है। माँ से हो गया मार्स व वीनस का चित्र, मार्स व वीनस का चित्र बनाए हैं। वीनस से हो गया वीनस का जन्म। बसंत से बनाए हैं बसंत की रूपक कथा। इसी को ही प्राइमावेरा कहा जाता है। पवित्र से है पवित्र परिवार। इसी चित्र को होली फैमिली कहा जाता है। पवित्र से एक और चित्र बनाए हैं, पवित्र दृष्टांत। तो इनका पवित्र से क्या हो गया, पवित्र परिवार और पवित्र दृष्टांत, दो चित्र हो गया। जेरोम से हो गया संत जेरोम। संत जेरोम का प्रभु प्रसाद। फिर जन्म से है जन्मोत्सव। या इसे ही गूढ़ जन्मोत्सव कह सकते हैं, गूढ़ जन्मोत्सव। संत से क्या हो गया, जन्म से क्या हो गया, गूढ़ जन्मोत्सव। माँ वीनस ने बसंत में पवित्र जेरोम के जन्म से, यहाँ पे से रहेगा, से हो जाएगा सर्जन सावा नरोला की भविष्यवाणी। से भविष्यवाणी से क्या हो जाएगा, यही चीज है, से भविष्यवाणी से हो जाएगा सर्जन नरोला की भविष्यवाणी। माँ से क्या हो गया, मार्स व वीनस। माँ से एक और चित्र बनाए हैं इन्होंने, महिमा मंडन, महिमा मंडित भी कह सकते हैं, महिमा मंडित। तो माँ से इनका दो चित्र है, एक महिमा मंडित है, दूसरा मार्स व वीनस बनाए हैं। वीनस से हो गया वीनस का जन्म, बसंत से हो गया बसंत की रूपक कथा, पवित्र से हो गया पवित्र दृष्टांत और पवित्र परिवार। जेरोम से हो गया संत जेरोम का प्रभु प्रसाद। जन्म से हो गया जन्म गूढ़ जन्मोत्सव का चित्र। से हो गया सर्जन, से भविष्यवाणी से क्या हो गया, सर्जन सावा नरोला की भविष्यवाणी। माँ से क्या हो गया, मार्स व वीनस, महिमा मंडित। वीनस से हो गया वीनस का जन्म, बसंत से हो गया बसंत की रूपक कथा, पवित्र से हो गया पवित्र दृष्टांत, पवित्र परिवार।
जेरोम से हो गया संत जेरोम का प्रभु प्रसाद, जन्म से हो गया गुड़ जन्मोत्सव से, भविष्यवाणी से हो गया सर्जन सावानरोला की भविष्यवाणी। इतने सारे चित्र सांद्रो बोत्तिचेल्ली बनाए हैं। आप लोग फिर से ध्यान से देखिए कौन कौन सा चित्र बनाए हैं। ये महिमा मंडित का चित्र, मार्सवा वीनस का चित्र, वीनस का जन्म का चित्र, बसंत की रूपक कथा जिसे प्राइमावेरा भी कहा जाता है, गुड़ जन्मोत्सव का चित्र, पवित्र परिवार का चित्र, पवित्र दृष्टांत का चित्र, संत जेरोम का प्रभु प्रसाद का चित्र, सर्जन सावानरोला की भविष्यवाणी का चित्र। तो इतने सारे चित्र सांद्रो बोत्तिचेल्ली बनाए हैं। अगर आप ट्रिक से पढ़ेंगे तो आपको सारे ट्रिक जो है ऑप्शन में देखते ही समझ में आ जाएगा। आप 1 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने मित्रों तक भी भेजिए ताकि उनको भी हमारे ट्रिक का लाभ मिल सके। धन्यवाद।